जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों फाइनली मेरी DVPST कंप्लीट हो चुकी है और मैं फिट हो चुका हूं। तो दोस्तों आपको पूरा स्टेप बताने वाला हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और कितनी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हम आपको बता दें कि मेरा DVPST लखीमपुर खीरी रिजर्व पुलिस लाइन में था। तो हम लोग वहां पर पहुंचे, 9 बजे का टाइम था जैसा कि सभी लोगों के साथ है। तो हम वहीं 8:30 बजे पहुंच गए थे। हम एक दिन पहले वहां गए थे और रूम लेकर रुके हुए थे। फिर सुबह रिजर्व पुलिस लाइन हम चले गए थे। फिर हम 8:45 बजे के आसपास एंट्री चालू हो गई थी और हम एंट्री ले लिए थे। तो एंट्री के समय आपको वहाँ पर अगर आप बैग ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, तो वहीं पर एक रूम रहेगा और काफ़ी सर लोग बैठे रहेंगे। वहीं पर आपका बैग जमा करा दिया जाएगा और जो भी आप ले गए होंगे तो उसमें से आपको खाने पीने का सामान बोल देंगे कि साथ ले लीजिए और अपने जो भी कागज़ हैं साथ ले लीजिए, बाकी सब जमा कर दीजिए ही। तो हमने अपना बैग जमा कर दिया और खाने पीने का सामान साथ ले लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटो स्टेट सभी साथ ले लिया। एक फ़ाइल हम ले गए थे। फिर वहीं पर अगर आपने एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं चिपकाया है तो ग्लू भी मिल रहा था, आप फ़ोटो चिपका सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं चिपकाते हैं तो अंदर भी मौका दिया जाता है फ़ोटो चिपकाने का। हो सके तो आप घर से ही फ़ोटो चिपका कर ले जाना, वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और सभी डॉक्यूमेंट पर अपना स्वप्रमाणित लिखकर हस्ताक्षर अवश्य कर देना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप स्वप्रमाणित लिखकर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। तो हम लोगों की एंट्री हुई, उसके बाद 20-20 लोगों को साथ में भेजा गया। फिर आगे जाकर वही 100-200 मीटर दूर जाकर वहाँ पर एडमिट कार्ड चेक हो रहा था, स्पेलिंग मिलाई जा रही थी, किसका कितने नंबर पर है बताया जा रहा था। फिर चेक हुआ, मेरा 35 नंबर पे था। फिर आगे बढ़े, फिर चेक हुआ एडमिट कार्ड। फिर आगे 2-4 सर लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर भी एडमिट कार्ड चेक किया गया, आधार कार्ड मांगा गया और हाई स्कूल की मार्कशीट भी मांगी गई। सभी में स्पेलिंग मिलाई गई और आपसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, पिन कोड, नंबर वगैरह वगैरह पूछा गया। फिर आगे एक रूम में बैठा दिया गया सभी लोगों को, जो भी लोग आ रहे थे। एंट्री होने में काफ़ी 1 घंटा के आसपास समय लग गया। सभी चीज़ बारीकी से चेक हो रही थी। फिर एंट्री हुई और एक रूम में बिठा दिया गया। वह रूम भी काफ़ी अच्छा था, AC लगी हुई थी, कूलर लगा हुआ था और काफ़ी सुविधाएं थी। पानी अगर आप नहीं ले जाते हैं तो वहाँ पानी मिलता है। तो कुछ समय के लिए हमें वहाँ बैठाया गया। फिर 10-10 लोगों को एक रूम में बुलाया गया। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर हमें एक फ़ाइल दी गई और बायोमेट्रिक कराया गया। जैसा आप पेपर में आपका बायोमेट्रिक हुआ था वैसा ही हुआ और फिर से आधार कार्ड के साथ आपकी स्पेलिंग मिलाई गई। वहाँ पर उस फाइल में आपका सारा कागजात रहता है, जो आप ले जाते हैं फ़ोटोकॉपी वहाँ भी रहता है। तो उससे एक स्पेलिंग मिलाई गई दोस्तों। फिर फाइल दे दिया गया और फिर 5-10 मिनट वहीं पर हम लोग बैठे रहे। सभी 10 लोगों का बायोमेट्रिक हो गया। फिर हम लोगों का DVPST के लिए वहाँ से बुलावा आया। फिर हम 10 लोग जिनका बायोमेट्रिक हो चुका था उस रूम में गए। वहाँ देखा सभी का हाइट, चेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो हमने भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। फिर तुरंत ही वहाँ पर हाइट चेक हो रही थी। बोला गया कपड़े उतारिए, नीचे की पैंट नहीं उतरवाए, ऊँचे का शर्ट उतरवा दिए और तुरंत ही हमारा सीना नापा गया। मेरा सीना 84 नॉर्मल था और फुलाने पर 90 हुआ। फिर हाइट के लिए खड़ा कर दिया गया और हाइट नापी गई। तो मेरी हाइट भी 168 सेंटीमीटर निकली, जो कि फिट थी। फिर हाइट को काफ़ी अच्छी तरीके से नाप रहे हैं। अगर आप यहाँ से नाप के जाते हैं
जितनी आपकी हाइट निकली वहाँ पर भी उतनी ही हाइट निकलेगी दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइट सही से नापी गई। अगर आपकी हाइट पूरी नहीं है तो वहाँ पर डिजिटल मशीन भी थी, आप अपील करके हाइट नपवा सकते थे। करीबन हाइट में हमारे यहाँ पर 7 बंदों को निकाला गया, अनफिट किया गया। उन्होंने डिजिटल मशीन से भी नपवाया, फिर भी हाइट पूरी नहीं हुई। उनकी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट कम थी, तो कहाँ पूरी हो जाती दोस्तों। तो वहीं पर 7 बंदे हमारे यहाँ पर अनफिट हो गए थे और एक बंदा एब्सेंट था। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी वहाँ की रही। और हाँ दोस्तों, आपको यह बताना था कि वहाँ पर चेस्ट हमारी किस फीते से नापी गई थी। तो हम आपको बता दें, ये जो मिस्त्री का फीता होता है इसी से हमारी चेस्ट नापी गई थी। और यहाँ से लेकर जो जहाँ से निप्पल होता है वहीं पर फीता रखकर हमारा नाप दिया गया था, जो कि चेस्ट हमारा 84 था नॉर्मल, और फुलाने पर 90 हो गया था। 6 सेंटीमीटर हमारा फुलाव था। फिर हाइट और चेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी साथ में हो गए, एक ही रूम में सभी चीज़ हुआ था। फिर हमें बोल दिया गया आप वहीं पर बैठिए जहाँ पर पहले बैठे थे। फिर हम लोग काफ़ी देर तक 1-1.5 घंटा वहीं पर बैठे रहे। सभी का हो गया, और जिन लोगों का हाइट में फेल था उन्होंने अपील की थी। फिर दूसरे साहब आए, उनकी दोबारा हाइट चेक की गई। फिर कुछ लोगों का अगर पॉइंट में हाइट कम थी तो उनका फिर से हाइट वो फिट हो गए थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आई थी दोस्तों। पॉइंट में अगर आपकी हाइट कम आती है तो अपील करने पर आपकी हाइट फिट कर दी जाती है, इसके लिए आप घबराएं ना। और अगर आपकी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम है तो आप फिट नहीं हो सकते अपील करके। पॉइंट में ही कम है तो आप फिट होंगे। तो करीबन जिनकी पॉइंट में कम थी तो 2-4 बंदे थे, उनको फिट कर दिया गया था, और 7 बंदों को अनफिट कर दिया गया था। और 3-4 बंदे प्रोविज़नल फिट हुए थे, या हमें कमरे में बताया गया। हमारे यहाँ पर कोई स्लिप चिपकाई नहीं गई थी। जहाँ पर हम लोग बैठे थे लास्ट में वहीं पर आकर एक सर थे स्टेनोग्राफर, उन्होंने हमें समझाया कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, रनिंग करते रहिए। रनिंग आपकी 15 से 20 दिनों में होने वाली है, तो आप रोड पे रनिंग ना करें, ग्राउंड में रनिंग करें। हमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया और होमगार्ड की ज़रूरतें बताई गई कि कितनी अच्छी नौकरी है, यही सब हमें समझाया गया। और फिट और फेल अनफिट का सभी को बता दिया गया, कितने लोग फिट हैं कितने लोग अनफिट हैं। फिर हमें कह दिया गया आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग वहीं पर 2:30 बजे के करीब हमारी वहाँ पर छुट्टी हो गई थी। तो हम लोग सभी बाहर आ गए, और जो लोग फिट थे वो काफ़ी खुश थे, और 7 लोग अनफिट थे तो वो काफ़ी उदास होकर बाहर आए। और उनसे वहीं पर बता दिया गया कि आप यूपी पुलिस की तैयारी करना छोड़ दीजिए, आपकी हाइट नहीं है तो परेशान ना होइए, आप दूसरी नौकरी की तैयारी करिए। तो काफ़ी सपोर्टिव है वहाँ का स्टाफ, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक वहाँ जाइए, और अपना डॉक्यूमेंट में तो किसी को नहीं निकाला जा रहा है। डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ भी है तो आप बिना एफिडेविट मांगे ही वहाँ पर सही कर दिया जा रहा है। जो भी मिस्टेक्स हैं तो आप डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान ना हो। हाँ, हाइट की अगर आपको दिक्कत है तो वहाँ पर मत जाइए। तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लंबी बनी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर आपको एक एक स्टेप हमने बताने की कोशिश की है। और जो भी आपको दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।